योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुओं के हितैषी, वो तो खुद भी महंत है, वो खुद संत है। इस पर जरा आज मुझे जरा बताइए डीके जी, आप बताइए कि मैं देखिए चीज बताना चाहता हूं, होने की आरोप भी लग रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके आश्रम में रंगरेज जैसे 50 मुसलमान काम करते हैं, रोटी खाते रहते हैं, इनको क्या पता उनके बारे में। दूसरी चीज, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोला, राष्ट्र के ऊपर बोला। और आज जन्माष्टमी है, अष्टमी के ऊपर उन्होंने सनातन भाइयों को, सनातन को एक संदेश दिया। क्या बुरा बात है भाई? हमारा घर का कोई गार्जियन, हमारा घर का कोई नेता, हमारा कोई राष्ट्र के लिए अच्छा सोच रहा है। आज बांग्लादेश में इतना बुरा हाल है कि आज जन्माष्टमी मनाने के लिए हमको कितना दुख है। और आज भारत की स्थिति भी, ये सारे मुसलमान और विपक्ष के लोग बांग्लादेश भारत को बनाना चाहते हैं और हमको सुनना पड़ता है। और वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बोले, इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आप ही के बयान पर, दयानंद जी बोलिए। देखिए, नाथ संप्रदाय का मैं अवधूत हूँ और इनके गुरु मेरे साथ रहे रामराज प्रभु, मैं पहले भी बोला था। मैं आर भारत के ये वर्ल्ड सुनता है, करोड़ों हिंदू इसको प्रेम से देखते हैं और मैं अर्नब जी के टाइम से ही मैं इसमें खूब भाग लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ, नाथ में हम लोगों को क्या है, सबसे दलित को हम लोग मानते हैं। आप नाथ संप्रदाय में और निरंजनी अखाड़ा में देखे, सबसे ज्यादा दलित हमारे साधु हैं। पूरा कम से कम 1 लाख दलित हमारे साधु हैं। हम लोग का चीज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वेद से चलते हैं। वेद क्या कहता है? संग सद्वा संबदवा, एक साथ रहो, एक साथ चलो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है। तत्मसि प्रज्ञान ब्रह्मा स, मैंने भगवान और पुरता सभी। मैं यही बात आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कहता हूँ कि उनको राधन्य बस दहना वर्ग बीच, वो जरूर राजपूत खानदान के हैं, लेकिन आज मैं कहता हूँ जोगी जी के जितने सिख हैं सब आदिवासी हैं। दयानंद जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं हाजी जी को लीजिए, रंगरेज जी को लीजिए, शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रंगरेज जी, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात, हाजी रंगरेज जी को लीजिए और शिवम जी को लीजिए स्क्रीन पर। आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टी का नेता बोल रहा है जिसका नाम AIMIM क्या है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका मतलब क्या होता है? रंगरेज जी जरा मतलब बता दीजिए, इस पार्टी के नाम का मतलब क्या है? यानी देश भर के मुसलमानों की एकजुटता का एक समूह। और आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात कैसे कोई कर सकता है? आपके नेता ने तो पार्टी का नाम भी वो रखा है। जरा बताइए, और वहां पर कोई हिंदुओं की एकता की बात भी ना करे। देखिए, हमारे देश में क्या होना चाहिए, हिंदू एकता, मुसलमान एकता हमारे देश में सदियों से है। अब आपने टोन बदल ली, कोई बात करके दिखाया जाता समय से है हिंदू एकता और मुसलमान एकता। नहीं, ये दिखाया जाता है कि आपस में कितनी कंट्रोवर्सी है। मैं कह रहा हूँ हमारा देश एक होना चाहिए, हमारी नीति। यही लाइन तो मैं भी कह रही हूँ सर इतनी देर से कि एकता की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपने लाइन बदल ली जब पार्टी का नाम मैंने बता दिया। देश के कानून के तहत बनी हुई पार्टी है, उसमें अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन है। हाजी साहब, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत समस्या देखिए एक ये है, भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या नाम था? समस्या ये है कि आप मुसलमान एकता की बात करते हैं, वो ठीक है, मुझे तो लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर आप लोगों को कहते हैं कि भाई मुसलमान होने के नाम पर आप एकजुट हो जाएं, हिंदू होने के नाम पर, फिर वो क्यों ना एकजुट हो? फिर तो ये वो वाली बात हो जाएगी। एक बार सुनिए, शिवम जी को लीजिए। देश के हर एक मुद्दे पे हमारे बैरिस्टर साहब इस देश के हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज जो है उठाते हैं। शिवम जी को लीजिए। उठाते हैं, रोड पर भी उठाते हैं और लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और सुनिए, 1 लाख मोदी भी दलित है नाथ संप्रदाय में। 1 लाख, मैं अवधूत हूँ, मैं जानता हूँ, बाई नेम बता सकता हूँ। शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। उनका मुकाबला आप इन लोगों से कैसे कर सकते हैं जो साधु संत है? अरे आपका काम है साधु संत का, आप अपना काम करिए, हमारा काम राजनीति करने का, हम राजनीति करेंगे। आप राजनीति करिए, बाकी है हम नहीं बढ़ते देंगे। हमारा है, आप कोई नहीं होते हमारे बीच में बोलने वाले। और बार बार हम मुसलमानों की, आप ये बताइए क्या जुल्म किसके साथ हो रहा है? बुलडोजर की। एक मिनट शिवम जरा बताइए, शिवम जरा बताइए। वो अच्छा ठीक है,
बुलडोजर, देखिए हाजी साहब, उस दिन भी आप ये बात बोल रहे थे कि बुलडोजर का जुर्म धर्म देखकर हो रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अपराधी के लिए धर्म मत ढूंढिए, अपराधी के लिए धर्म मत ढूंढिए, और सबसे अच्छा होगा कि अगर कोई अपराधी हिंदू हो तो सबसे पहले हिंदू लोग बोले इसका बहिष्कार करो। वैसे ही अगर अपराधी मुसलमान है तो उसका बहिष्कार मुसलमान करे, सबसे पहले जरूरी है। ये मत बोलिए कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। शिवम, ये आरोप लग रहा है, ये जो बात कह रहे हैं, ये आरोप ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश की बात नहीं करते। जरा बताइए पहले शिवम। मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुचारिता जी, सावरकर जी ने कहा है कि आप मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, वरना मैं तो विश्व मानव हूँ। वासुदैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा घर है, हम तो इस बात को मानने वाले लोगों में से हैं। लेकिन आप मुसलमान प्लीज, लेकिन आप मुसलमान करते रहते हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, ये तो सावरकर कहते हैं और ये रियलिटी भी है। वरना हम तो वासुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, कोई जाति नहीं कही, कोई धर्म नहीं कहा, देश के बारे में बात की, इन्होंने अपने आप को ही अलग कर लिया। अपने आप को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो भाई? आप इस देश में नहीं रहते हो क्या? देश का मतलब क्या होता है? देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सब है भाई। आप इतना अपने आप को बाहर क्यों कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि आप अपने आप अंदर ही अंदर, और सारी पार्टी भी, इंडिया अलायंस भी, खास तौर पर मुसलमानों को इकट्ठा करते जाओ, वोट जिहाद बताते जाओ, उनको एक मुश्त वोट की तरह इस्तेमाल करते जाओ और हिंदुओं को जातियों में तोड़ते जाओ। अब योगी आदित्यनाथ जी ने उस बात को लेकर सीधा बोल दिया एक लाइन में, तो आपको दर्द हो गया कि अरे ऐसे कैसे कोई इकट्ठा होने की बात कर सकता है। गुनाह नहीं कर दिया है, इकट्ठा होना ही चाहिए। एक देश को, एक समाज को, लोगों को इकट्ठा होना ही चाहिए और इकट्ठा रहना चाहिए, और इसमें कोई तोड़ने वाली राजनीति नहीं, और इसमें कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, लारी जी से या फिर रंगरेज जी से एक बयान में कहीं एक शब्द बता दे जहां पर हिंदू मुसलमान अच्छा उन्होंने बोलो। क्या योगी आदित्यनाथ ने कोई एक हिंदू या मुसलमान किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? बताइए। बाकी किसी अन्य धर्म में नहीं। जरा एक बार मैं सीधे देखिए, सुनिए लारी जी आपने तो इसको देखिए। लारी जी, एक बात तो मैं आपको धन्यवाद दूं, सुनिए लारी जी, एक बात तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि कम से कम इस पर आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, इस पर मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि कम से कम आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने इसे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की सियासत कर दिया। वो कम से कम इस देश के लिए तो ठीक है, वो कम से कम इस देश के लिए ठीक है। आप उस पर सियासत कर लीजिए, इसे हिंदू मुसलमान मत करिए, वो बेहतर है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, शाक्त हूँ मैं। अरे राम का भी नाम ले, ये भी बता दे रहा हूँ। अल्लाह को मानता हूँ, मंगला काली भी गाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलता हूँ। अब जो बात ये कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं तो नहीं, आपने तो कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी, आपने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी। इसीलिए लारी जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब एकजुटता की बात होती है तो उसकी सराहना कीजिए। राजनीतिक दायरे में रहकर हम उसकी सराहना नहीं कर पाते। मैं जवाब दे रहा हूँ। 0.35% वोट दयानंद जी, होता यही है ना, एकदम होता है। कारण है, आपको मैं गिना देता हूँ, किसने पाकिस्तान को बंटवारा किया? अच्छा, किसने बांग्लादेश को बंटवारा किया? साधुओं पर गोली किसने चलाया? इमरजेंसी किसने? उसी का पोता बेटा बोल रहा है कि जाति में हम बांटेंगे जितना हक। अरे आपने तो बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया, आप दलित की बात करते हैं। हमारे जो सबसे प्रिय काशी राम जी थे, उनको भारत रत्न नहीं दिया और दे दिया वो क्रिश्चियन को, उसका मैं नाम भी नहीं लेने दिया। जो हिंदुओं को ह्यूज मात्रा में क्रिश्चियन बनाया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आप देश के बंटवारा, आप देश की बात करते हैं।